नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून लाइटिंग के बारे में। मून लाइटिंग एक ऐसा शब्द है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हो सकता है आपने मून लाइटिंग का नाम पहले कभी ना सुना हो, इसलिए आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मून लाइटिंग आखिर होता क्या है। और अगर आप जानते भी हैं कि मून लाइटिंग क्या होता है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मून लाइटिंग लीगल है या नहीं है, मून लाइटिंग के फायदे क्या हैं, मून लाइटिंग के नुकसान क्या हैं। तो मून लाइटिंग से जुड़ी सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले मून लाइटिंग होता क्या है। दोस्तों, आप में से बहुतों ने मून वॉकिंग का नाम सुना होगा। जी हाँ, वही मून वॉकिंग जो माइकल जैक्सन किया करते थे, लेकिन उस मून वॉकिंग का यहाँ की मून लाइटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मून लाइटिंग क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी कंपनी ए में काम कर रहे हैं और कंपनी ए में काम करते करते आप किसी कंपनी बी में भी काम कर रहे हैं, और इन दोनों कंपनियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आप एक साथ दो कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है मून लाइटिंग, यानी कि चोरी छुपे एक से ज्यादा कंपनियों में काम करना। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको मून लाइटिंग क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक। तो अब मान लीजिए आपने नॉर्मल जॉब अपनी पूरी कर ली, इसके बाद में आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं चोरी छुपे, तो इसके लिए आपको रात की शिफ्ट करनी पड़ेगी, नाइट की शिफ्ट। और नाइट में जो है चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा से आप समझ सकते हैं मून, और वहीं से इस शब्द को लिया गया है मून लाइटिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मून लाइटिंग क्यों कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मून लाइटिंग की हाल ही में चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। दरअसल अभी हाल ही में देश की बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, और इसकी जो वजह बताई गई है वो बताई गई है मून लाइटिंग, जिस वजह से मून लाइटिंग चर्चा में आ गई है। ऐसा नहीं है कि मून लाइटिंग का कंसेप्ट नया है, मून लाइटिंग का कंसेप्ट पुराना है, लेकिन फिलहाल जो चर्चा में मून लाइट आई है ये आई है विप्रो ने 300 कर्मचारियों के निकालने के बाद। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विप्रो ने सीधे एक बार में ही इतना बड़ा एक्शन ले लिया हो और बिना किसी वार्निंग के इन 300 एम्प्लॉयज को सीधा निकाल दिया हो। विप्रो के जो चेयरमैन हैं ऋषभ प्रेम जी, इन्होंने मून लाइटिंग को लेकर पहले भी चिंता जताई थी और अपने एम्प्लॉयज को वार्न किया था कि अगर वो इस तरह की कोई गतिविधि कर रहे हैं तो इसको रोक दें, नहीं तो उनको अंजाम झेलना पड़ सकता है। केवल विप्रो ही नहीं, दूसरी आईटी कंपनी भी इसके लिए चिंता जता चुकी थी, जैसे आईबीएम ने भी अपने एम्प्लॉयज को चेतावनी दी थी। इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस भी अपना विरोध मून लाइटिंग को लेकर जता चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मून लाइटिंग का जो ये चलन है ये अचानक से कैसे बढ़ गया। दरअसल मून लाइटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये पुराना है, लेकिन जो इसका चलन बढ़ना शुरू हुआ कोरोना के समय से, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत सी आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी, और इसी दौरान मून लाइटिंग का ये कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा। इसके पीछे की और वजह की बात करें तो इसमें एक कारण जॉब सिक्योरिटी भी है। आईटी कंपनीज में आजकल जो अप डाउन का दौर चल रहा है, इसमें जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम भी मून लाइटिंग के चलन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक किस्सा मैं आपको बता दूं, ये किस्सा है फरवरी 2022 का, जहां पर एक एम्प्लॉय एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 7 कंपनीज में एक साथ काम कर रहा था, और इन 7 कंपनियों में इस व्यक्ति ने 7 अलग अलग पीएफ अकाउंट खोले थे, जिसके बाद ईपीएफओ ने इस मुद्दे को गौर किया और लोगों के सामने ये मुद्दा आया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि मून लाइटिंग का कौन कंपनियां विरोध कर रही हैं और कौन सी कंपनियां इसका सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर आईटी कंपनी मून लाइटिंग का विरोध कर रही हैं। अब इसमें टीसीएस भी शामिल है, इन्फोसिस भी शामिल है, आईबीएम भी शामिल है और विप्रो भी शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां मून लाइटिंग का विरोध कर रही हैं। टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरानी के अनुसार मून लाइटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है और बदलते जमाने के साथ हमको भी बदलना चाहिए, और उनका मानना है कि हम इस नए कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है मून लाइटिंग के सपोर्ट में।
इसके अलावा बात करें स्विगी की, तो स्विगी ने भी अपने एम्प्लॉयज को मून लाइटिंग की छूट दी हुई है। हालांकि उसने इसके लिए एक गाइडलाइन बनाई है और इस गाइडलाइन के अनुसार जो भी स्विगी की टाइमिंग है उसके बाद में उसका एम्प्लॉय कुछ भी कर रहा है उससे स्विगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन बनाई गई है उसको फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा आईटी कंपनीज के कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ नहीं बहुत बड़े एम्प्लॉयज का एक ग्रुप है जो कि मून लाइटिंग को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मून लाइटिंग भारत में लीगल है या नहीं। तो दोस्तों पहले भारत की बात ना करते हुए मैं बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करता हूं, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने इसके लिए एक गाइडलाइन बना रखी है, यानी अगर आप कोई सेकंड जॉब कर रहे हैं तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में ये अलाउ है, लेकिन इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है और उसमें जो नियम है उसको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपको सेकंड जॉब या मून लाइटिंग करने से रोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर भारत में इसके नियमों की बात की जाए तो भारत में मून लाइटिंग के सपोर्ट में या अपोज में कोई भी रूल नहीं है, यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं है भारत में जिससे ये कहा जा सके कि मून लाइटिंग अलाउ है या नहीं। लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। हो सकता है आपने जो डॉक्यूमेंट साइन किए हैं उसमें कंपनी ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हो कि आप मून लाइटिंग कर सकते हैं, दूसरी जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए आपकी कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जरूर ठीक से पढ़ लें। ये दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मून लाइटिंग के फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। पहले मून लाइटिंग के कुछ नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कंपनियों को इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जो कि कोई भी कंपनी बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी दो ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल कंपटीटर हैं, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आप उसकी कंपटीटर कंपनी में भी काम करें और उस कंपनी में भी काम करें, क्योंकि उसमें बहुत से इशू हो जाएंगे, डेटा को लेके इशू हो जाएंगे और भी जो बिजनेस है उनको लेकर इशू हो जाएंगे। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आप उसके कंपटीटर में काम करें। जैसे मान लीजिए आप टीसीएस में काम कर रहे हैं तो टीसीएस नहीं चाहेगी आप इन्फोसिस में काम करें, इन्फोसिस नहीं चाहेगी आप टीसीएस में काम करें एक साथ। इसके अलावा जो सेंसिटिव डेटा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सेंसिटिव डेटा नहीं चाहेगी कोई भी कंपनी कि उसका सेंसिटिव डेटा उसकी कंपनी से बाहर जाए। तो अगर आप दो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका बिजनेस बिल्कुल सेम है तो ये दोनों ही कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय एक की जगह दो जगह जॉब कर रहा है तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में पड़ेगा, ये मैंने बताया। और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एम्प्लॉय की लीव भी बढ़ेगी, एम्प्लॉय ज्यादा छुट्टी लेने लगेगा, जिसकी वजह से काम में और डिले होगा दोनों ही कंपनियों के। इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं एक साथ दो या दो से ज्यादा कहीं पर भी, तो आपको इसके लिए पूरे दिन में 16 से 17 घंटे काम करना पड़ सकता है और ऐसे में आपको स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरह से मून लाइटिंग आपकी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ तो हमने बात करी मून लाइटिंग के नुकसान के बारे में, आइए अब कुछ फायदे भी मून लाइटिंग के देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जहां पर जॉब सिक्योरिटी कम होती है तो ऐसे में हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी रहे, उसके पास कुछ सेविंग रहे, इसलिए एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब यानी मून लाइटिंग करना चाहता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह है एक्स्ट्रा इनकम। एक से ज्यादा जगह काम करने पर एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और इसीलिए मून लाइटिंग इन मामलों में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए फायदा करती है। दोस्तों इसमें अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से अगर आप किन्हीं दो ऐसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल प्रतिद्वंदी कंपटीटर हैं तो एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप एक से ज्यादा कंपनी में भी काम करें। मतलब अगर मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है और दूसरा जो आप काम कर रहे हैं वो कोई और काम है, आईटी कंपनी नहीं है, उसका जो कंपटीटर नहीं है, कोई और बिजनेस है उनका, तब मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एक से ज्यादा जगह काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें ठीक से होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए मून लाइटिंग में। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की और कंपटीटर के वहां आप काम कर रहे हैं ऐसी कोई समस्या आती है तो बिल्कुल एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होगी।
तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या मून लाइटिंग ठीक है या मून लाइटिंग गलत है? आपके इसमें जो भी विचार हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार पाने के लिए। धन्यवाद।